हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और सेम चैप्टर हमारा फर्स्ट वही इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम इस चैप्टर में तीसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हालांकि ये चैप्टर ही बेस है जो इकोनॉमी आगे कंसीडर करना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं क्लियरली पता होगा कि आप इकोनॉमिक्स में जो दो ब्रांचेस हैं सो कॉल्ड, अभी तो इकोनॉमी पढ़ रहे थे, अभी स्कैसिटी पढ़ा, चॉइस पढ़ा, प्रॉब्लम्स पढ़ी, अब वही ब्रांचेस जो है आगे चल के और डिवाइड हो गई। एक हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जिसमें इंडिविजुअल्स के डिसीजन, बिजनेसमैन के डिसीजन, एंटरप्रेन्योर के डिसीजन होते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जिसमें हम कह सकते हैं किसके डिसीजन होते हैं, गवर्नमेंट के, जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे डिसीजंस जो है, गवर्नमेंट के डिसीजंस जो होते हैं कंट्री को या वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं, ये मेरी भाषा में। और जो साफ साफ सा लिखा है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। जब हम किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड और सप्लाई की को बताते हैं, सो कॉल्ड कि कंज्यूमर जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, और जो प्रोड्यूसर है इंडिविजुअल उसको क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताते हैं। दूसरी बात, इट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब एज अ होल वर्ल्ड या एज अ होल कंट्री। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को जब हम पढ़ते हैं तो वो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, सो कॉल्ड कि लोगों की सबकी एक साथ जो डिमांड होती है और एक साथ जो सप्लाई होती है प्रोड्यूसर्स की, वो सब यहां पढ़ी जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इनकम इज द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इनकम है वो एक फैक्टर होता है, वो एक तरीका सिद्ध होता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने का। सपोज दैट कोई भी चीज अगर महंगी हो रही है तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, आप लोगों की इनकम जनरेट करवाइए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। अब वही बात अगर हम करते हैं माइक्रो में, तो प्राइस इज द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब एक प्राइस फैक्टर है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं तो प्राइस को घटा या बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स की, हाउस होल्ड्स की प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसी वजह से इट इज नोन एज द प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों की इनकम बढ़ा सकते हैं, इनकम बढ़ाएंगे तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली दैट एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटिंग, दैट्स व्हाई इनकम इज इंक्रीजिंग ना। तो ये हम किस में बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, डिफ्लेशन। सर बड़ी भारी भारी बातें कर रहे हैं, बहुत भारी भारी, ये समझ में नहीं आ रही, तो समझ लेते हैं। नेशनल इनकम जो तो हमारे यहाँ के लोगों की जितनी भी ओवरऑल इनकम होती है नेशनल इनकम में आ जाती है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एक ये कंडीशन होती है जब मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू गुड्स एंड सर्विसेज, या कह सकते हैं मनी जब बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लो कर जाता है जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हाइक कर जाती है और मनी की वैल्यू कम हो जाती है, वो कंडीशन होती है इन्फ्लेशन की। डिफ्लेशन क्या होता है? सर जस्ट अपोजिट। डिफ्लेशन वो कंडीशन है जहां पर मनी की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है इन कंपैरिजन टू गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि मनी की स्कैसिटी या शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, तो वो कंडीशन हो जाती है डिफ्लेशन की। चलिए आइए एग्जांपल ले लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? सर ये वो लेवल है कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन का जब जितना वो पैसा खर्च करता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड होता है। भाई पैसा खर्च करा तो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो बेकार है। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन यानी कि इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं, तभी माइक्रो में बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस करता है और बेचता है उसे, तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन होना चाहिए, तो वो सेटिस्फाइड होता है, अदरवाइज वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो हमने क्या देखा, इंडिविजुअल लेवल पे हमने बातें की, इसलिए हमने माइक्रो में पढ़ा। तो आइए थोड़ी सी कुछ और चीजें जानते हैं। जैसे हम सब जानते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज एडम स्मिथ, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सो कॉल्ड फादर हैं वो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। ये एक नई चीज अगर आपके एमसीक्यूज में आती है तो आप लिख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं एक चीज और डालना चाहता हूं कि हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूं व्हेन वी आर स्टडीइंग द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, देन व्हेन दैट मींस वी आर स्टडीइंग इन
Which section of the economy? In micro, macro, both, none of these. So in microeconomics. Now, and next, when we are studying deflation or inflation, then which section of the economy we will study? Macro, micro, none of these, both. Simple, macroeconomics. Got it? Father of economics, Adam Smith. Father of macroeconomics, John Maynard Keynes. ये सारे क्या है, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं. एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड विल स्टडी इन मैक्रोइकोनॉमिक्स. इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई विल स्टडी इन माइक्रोइकोनॉमिक्स. प्राइस थ्योरी विल स्टडी इन माइक्रोइकोनॉमिक्स. थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वी विल स्टडी इन मैक्रोइकोनॉमिक्स. ये क्या हो गए, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एमसीक्यू बेस्ड. गॉट इट? ओके, तो इसके ये हमारी वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं. इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत है. बस इस वीडियो को ध्यान से सभी लोग फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ध्यान से देख लें. गॉट इट? और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.